और मैंने उनसे पिता के बारे में हालचाल पूछा तो उन्होंने कहा भैया चलो पिताजी आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं, वहीं चल के आप देख लो। मैं भैया के साथ आईसीयू वार्ड में गया तो देखा पिताजी की हालत सीरियस थी। उम्र करीब 70-75 के करीब रही होगी। आईसीयू वार्ड से बाहर निकलने के बाद भैया बोला चलो डॉक्टर साहब से बात करते हैं, उनसे पूछो क्या स्थिति है। मैं डॉक्टर साहब के केबिन में गया, डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब से मैंने पिताजी के बारे में पूरा हालचाल पूछा तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भैया बहुत बेहतर इलाज चला रहा हूं मैं और प्रयास कर रहा हूं कि उनकी हालत में जल्द से जल्द सुधार हो। लेकिन आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि इन्हें दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है। ईश्वर से प्रार्थना करो ये शीघ्र ठीक हो जाएं। मैं थोड़ी देर रुका और मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर लोग मेडिकल साइंस ईश्वर को मानती नहीं, ईश्वर के अस्तित्व को इनकार करती है। डॉक्टर साहब बोले मैंने तो नहीं कहा और ना ही मेडिकल साइंस ने कहा। लोग कहने को क्या कहें, ईश्वर के अस्तित्व को कोई इनकार नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान एक शक्ति है, उसे ईश्वर के कई रूपों में लोग पूछते हैं, मानते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को कोई इनकार नहीं कर सकता। मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता है। डॉक्टर साहब अपनी जगह से उठे और पंखे को तेज से चालू कर दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मौसम सर्द है, आपने हवा क्यों चला दी। डॉक्टर साहब बोले आपको हवा लग रही है। मैंने कहा साहब बिल्कुल लग रही है, जब आपने पंखा चलाया। कि हवा आपको महसूस हो रही है। मैंने कहा साहब बिल्कुल महसूस हो रही है। कि हवा आपको दिखाई दे रही है। मैंने कहा नहीं साहब हवा दिखाई तो नहीं दे रही। डॉक्टर साहब बोले इसी तरह आप ईश्वर को समझ सकते हैं। ईश्वर की शक्ति क्यों, ईश्वर द्वारा दिया गया सहयोग, ईश्वर द्वारा पहुंचाई गई मदद को आप महसूस तो कर सकते हैं। ईश्वर की शक्ति को महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर को देखा नहीं जा सकता।